हेलो स्टूडेंट्स, हाय ऑल, हाउ आर यू। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को अलग अलग दो तरीके से, दो मेथड से कैसे सोल्व किया जाता है। जिसमें एक मेथड थी सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अंदर क्या था कि आपको यदि विड्रॉल की अमाउंट दी हुई है और कौन सी डेट पे विड्रॉल लिया हुआ है, ड्राइंग्स किया हुआ है, वो डेट दी हुई है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर तक आपको मंथ का कैलकुलेशन करके उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। यदि वहां पे आपको कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी हुई है तो आपको ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का कैलकुलेशन है जो करना होता है। सेकेंड मेथड थी एवरेज पीरियड मेथड, जिसके अंदर क्या था कि भाई यूनिफॉर्मली अमाउंट भी थी और जो इंटरवल था दो ड्राइंग्स के बीच का इंटरवल वो भी यूनिफॉर्म था। मतलब कि ड्यूरेशन है वो इक्वल था। हर महीने की पहली तारीख, हर महीने की अंतिम तारीख या फिर मिडल ऑफ द एवरी मंथ। तो इस सिस्टम से हमने कैलकुलेशन किया। एवरेज पीरियड मेथड में बच्चे मैंने आपको सिखाया था कि आपको एवरेज मंथ्स का कैलकुलेशन करना होता है। एवरेज मंथ्स इज इक्वल्स टू आपको पूछना है कि विड्रॉल हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर, प्लस बिगिनिंग है तो 1 और एंड है तो -1 डिवाइडेड बाई 2, और मिडल हो तो ऑन एन एवरेज आपको 6 मंथ्स का कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है। हमने लास्ट लेक्चर में 22nd, 23rd, 24th, 25th ये चार सम को किया था। आई होप कि आपने वापस उसे कैलकुलेट कर लिया होगा और काफ़ी बच्चों ने आप में से मुझे उसका आंसर लिख के भी भेज दिया हुआ है। जिनका बाकी हो तो वो जल्दी से जल्दी भेज देना। ठीक है। आज हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन में क्वेश्चन नंबर 26 के, जिसके अंदर आपको क्वार्टर का हिसाब सिखाया हुआ है। अब हमने अभी तक जो सम किए थे एवरेज पीरियड मेथड के अंदर वो मंथली ड्राइंग्स वाले थे। अब यहाँ क्या होगा कि क्वार्टरली उन्होंने विड्रॉ लिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, calculate interest on the drawings of Mahesh at 5% per annum for the year ended 31st March 2019 in each of the following alternative cases. There are three cases. First, if he withdraw rupees 12,000 in the beginning of each quarter. Second, if he withdraw rupees 12,000 at the end of each quarter. And third one is if he withdrew rupees 18,000 during the middle of each quarter. अब मेरे बच्चे, मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि साल में कितने क्वार्टर होते हैं। 4। हर एक क्वार्टर 3 महीने का होता है। 3 3 महीने के 4 क्वार्टर से ईयर बनता है। ये तो आपको मालूम ही है। ठीक है। अब जैसे हमने मंथली सेशन को सोल्व किया था, मंथली वाले विड्रॉल की अमाउंट्स को ध्यान में लेकर हमने क्वेश्चन को सोल्व किया था, सेम एज वे यहाँ पे आपको क्वार्टर को ध्यान में लेना है। बट हमारे क्वेश्चंस तो सेम ही रहेंगे। यदि आप एवरेज मंथ फाइंड आउट करते हो तो भी आपको वही सेम क्वेश्चन पूछना है, विड्रॉल हाउ मेनी टाइम्स इन ईयर। और जब आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो लास्ट में आपको पूछना होता है कि इंटरवल बिटवीन द टू विड्रॉल्स। तो ये दोनों क्वेश्चन है, वो मंथली विड्रॉल हो कि क्वार्टरली विड्रॉल हो, दोनों में सेम ही रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। देखते हैं कि कैलकुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको बताया था कि भाई महेश ने जो, फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं मैं, केस नंबर 1। क्वेश्चन आप ध्यान में रखना, 12,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर और इंटरेस्ट रेट है 5%। ठीक है। अब केस नंबर 1, जिसके अंदर आपको बोला गया है कि बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है। सबसे पहले टोटल
ड्रॉइंग्स। उन्होंने 12,000 रुपीज का ड्रॉइंग्स किया हुआ था, जो आपको बताया गया है 12,000 इंटू 4 क्वार्टर होते हैं, एक क्वार्टर में 12,000 का विड्रॉ लिया तो इंटू 4, सो टोटल ड्रॉइंग्स हो गया 48,000 का। बच्चे लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या किया था, इंटू 12 किया था या इंटू 6 किया था। क्यों? क्योंकि वो 6 महीने के लिए हर महीने विड्रॉल ड्रॉइंग्स ले रहा था। हर महीने वो 12 महीने के लिए, मतलब कि पूरे साल के लिए उन्होंने विड्रॉल लिया हुआ था, तो हमने इंटू 6 या इंटू 12 करके कैलकुलेशन कर लिया था। यहाँ पे एवरी क्वार्टर की बात की हुई है, तो हर 3 महीने में बंदा एक बार ड्रॉइंग्स ले रहा है, तो 12,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स हो जाएगा उनका 48,000 का। ठीक है, अब एवरेज मंथ्स इज इक्वल्स टू, क्वेश्चन पूछो कितनी बार विड्रॉ किया उन्होंने, हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर, तो भाई 4 टाइम्स। बिगिनिंग है इसलिए +1/2, मतलब कि 5/2 हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मोहन इज इक्वल्स टू टोटल ड्रॉइंग्स 48,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 इंटू एवरेज मंथ आया 5/2, और यहाँ पे इंटरवल बिटवीन टू विड्रॉल, हर विड्रॉल के बीच में कितना ड्यूरेशन है, 3 महीने का, तो 3/12। हर महीने हर क्वार्टर के पहले तारीख को, मतलब 3 महीने के लिए एक क्वार्टर, दूसरे 3 महीने के लिए दूसरा क्वार्टर, दोनों क्वार्टर के बीच के डिफरेंस को यहाँ पे लिखना होता है, तो वो ड्यूरेशन, वो इंटरवल आ जाएगा 3 मंथ्स का, और आपको पूरे साल के इंटरेस्ट का कैलकुलेशन यहाँ पे करना है। सो 3/12 समझ में आई बात। 48,000 का टोटल ड्रॉइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इंटू 5/2 एवरेज मंथ एंड इंटू ड्यूरेशन बिटवीन द टू विड्रॉल, इंटरवल बिटवीन टू विड्रॉल 3/12। सो फाइनली इंटरेस्ट आ जाएगा 1500 का। ये केस 1 की बात हुई। अब सेकंड केस के अंदर आपको क्या बोला हुआ है, तो कि सेकंड केस में बोला है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स, तो उसमें ड्राइंग्स की अमाउंट सेम दी हुई है, और इन अ ईयर 4 टाइम्स वो विड्रॉल ले रहा है, तो 48,000 यहाँ पे भी सेम एज। ठीक है, एवरेज मंथ के लिए अब क्या होगा, क्योंकि एवरेज मंथ इज इक्वल्स टू हाउ मेनी टाइम्स विड्रॉल इन ईयर, 4 टाइम्स, -1, क्योंकि एंड ऑफ ईच क्वार्टर आपको केस में बताया हुआ है, डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि 3/2। सो फाइनली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ मोहन इज इक्वल्स टू 48,000 total drawings into interest rate 5/100 into average month आया यहाँ पे 3/2 and interval during the interval between the two drawings 3/12. So finally result is 900 rupees interest drawings का आएगा। Now case number 3, थर्ड केस के अंदर आपको बताया हुआ है कि 18,000 का विड्रॉल उन्होंने लिया हुआ है ईच क्वार्टर, लेकिन वो मिडल ऑफ द क्वार्टर है। अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि जब मिडल का बात आए तो आपको ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का कैलकुलेशन कर लेना है। सो मिडल ऑफ ईच क्वार्टर,
सो टोटल ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 18,000। देखो थर्ड केस में 18,000 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। 18,000 इंटू 4, सो टोटल विड्रॉल अमाउंट 72,000। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 72,000 टोटल ड्रॉइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5/100 ऑन एन एवरेज 6 मंथ्स का आपको कैलकुलेशन कर लेना है मिडल में। सो फाइनली रिजल्ट इज 18,000 रुपीज। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस तरीके से हमने ये क्वार्टर वाले सम को तीनों केस के अंदर सोल्व किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। ये हमने 26 को सॉल्व किया था। अब क्वेश्चन नंबर आया 27, जिसके अंदर आपको बताया हुआ है जियान, रजत एंड बिशन आर पार्टनर्स sharing profits equally. Jian drew regularly rupees 10,000 in the beginning of every month for 6 months, ended 30th September 2018. Rajat drew regularly rupees 10,000 at the end of every month for 6 months, ended 30th September 2018. And Bishan drew regularly rupees 10,000 in the middle of every month of 6 months, ended 30th September 2018. Calculate interest on drawings at 5% per annum for the year ended 31st March 2019। यहाँ पे आपको तीनों के लिए कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है तो कि भाई पहले हम लोग कैलकुलेशन करते हैं जियान का। जियान ने 10,000 रुपीज बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ 6 महीने के लिए विड्रॉल लिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। पहला बंदा है जियान। अब जियान ने टोटल ड्राइंग्स कितना लिया हुआ है 10,000 रुपीज पर मंथ, ऐसे 6 महीने के लिए, मतलब कि टोटल ड्राइंग्स हुआ 60,000 का। देन कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मंथ, सो एवरेज मंथ इज इक्वल्स टू, पूछो क्वेश्चन हाउ मेनी टाइम्स विड्रॉल इन ईयर, कितनी बार 6 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने 6 महीने तक ही विड्रॉल लिया हुआ है। ठीक है, बिगिनिंग है तो +1 डिवाइडेड बाई 2, मतलब कि 7/2 हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ जियान इज इक्वल्स टू टोटल विड्रॉल 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना दिया था बच्चे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था 5% पर एनम। ओके, तो 5/100 इंटू एवरेज मंथ आया 7/2 इंटू, यहाँ पे क्या हुआ 6 महीने के लिए उन्होंने विड्रॉल लिया हुआ है। दो ड्रॉइंग्स के बीच का, दो विड्रॉल के बीच का ड्यूरेशन कितना 1, तो यहाँ पे 1/12 महीने का इंटरेस्ट। देखना बच्चे गलती से 6 महीना मत कर देना, क्योंकि आप इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर रहे हो पूरे साल का, बोले उन्होंने 6 महीने तक विड्रॉल लिया हुआ, और हमें तो यहाँ पे दिखाना है क्या कि इंटरवल है ना, दो ड्रॉइंग्स के बीच में कितनी ड्यूरेशन का है, वही आपको दिखाना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? तो
यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी 875, फाइनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फाइनल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगी 875। ये था जियान का। नेक्स्ट रजत। अब रजत का टोटल ड्राइंग्स भी कितना हो जाएगा, सेम एज टू जियान, क्योंकि इन्होंने भी 10,000 रुपीज ही विड्रॉल लिया है 6 महीने के लिए, मतलब कि 60,000 रुपीज का ड्राइंग्स किया हुआ है। टोटल ड्राइंग्स 60,000। एवरेज मंथ में क्या आ जाएगा, तो कि एवरेज मंथ के लिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि उन्होंने एंड ऑफ ईच मंथ ऐसा बोला गया है। देखो, रजत ड्रॉ रेगुलरली 10,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 months। तो 6 - 1 अपॉन 2, -1 क्योंकि एंड ऑफ ईच मंथ बोला गया है, 6 इसीलिए कि ऑन एन एवरेज, यहाँ पे आपको एवरेज मंथ निकालने के लिए क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि हाउ मेनी टाइम्स ड्रॉइंग्स और विड्रॉल्स इन ईयर, 6 times। So finally average month is equals to 5/2, and interest on drawings of Rajat is equals to 60,000 into interest rate 5/100 into average month 5/2 into 1/12। ड्यूरेशन तो सेम ही रहेगा 1 महीने का। एंड फाइनली आंसर इज 625। समझ में आया? नाउ थर्ड पर्सन बिशन। अब बिशन ने भी टोटल ड्राइंग्स तो सेम ही किया था, वो था 10,000 इंटू 6 मतलब के 60,000 रुपीज का। ठीक है, और एवरेज मंथ्स इज इक्वल्स टू, क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो कि नहीं, मिडल के अंदर कैलकुलेशन नहीं होता एवरेज मंथ का। मैंने आपको बताया कि ऑन एन एवरेज आपको 6 मंथ का, यदि साल का है तो 6 महीने का, 6 महीने का है तो उसका आधा, आपको कैलकुलेशन आधा कर लेना है। ठीक है, तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू 60,000 का इंटरेस्ट, 5% का इंटरेस्ट रेट, और इनटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 महीने का विड्रॉल, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 12। समझ में आया? तो इस तरह से 750 का इंटरेस्ट चुकाना होगा। ठीक है, फिर से एक बार बताता हूं बेटा, मिडल जब होता है, मिडल कैलकुलेशन आता है जब इन ए मंथ और इन ए क्वार्टर, तब आपको क्या करना होता है, तो कि भाई साल में कितनी बार उसका आधा कर दो। यहाँ पे 6 महीने तक उन्होंने विड्रॉल लिया हुआ था, उसके बाद उन्होंने विड्रॉल नहीं लिया, उसके बाद उन्होंने ड्राइंग्स नहीं किया, तो 6 महीने का आधा आपको ऑन एन एवरेज हाफ कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3/12 करके कैलकुलेशन किया। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से यहाँ पे जियान, रजत और बिशन का अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ था, अलग अलग उनका विड्रॉल अमाउंट था, और हमने विड्रॉल कंडीशन था, और हमने उसका इंटरेस्ट जो कि फाइंड आउट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है थर्ड मेथड। अब थर्ड मेथड में बच्चे क्या दिया हुआ है, ध्यान देना खास। थर्ड मेथड के अंदर आपको बता दिया है कि प्रोडक्ट मेथड का यूज करना है। कल मैंने आपको बताया था कि भाई प्रोडक्ट मेथड है वो कब और कैसे यूज होता है, तो कि भाई एवरेज पीरियड मेथड के अंदर क्या कंडीशन थी। एवरेज पीरियड मेथड में आपको दो बातें ध्यान में लेनी होती है, एक अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स जो कि यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए,
एंड ड्यूरेशन बिटवीन द टू विड्रॉल वो भी यूनिफॉर्म होना चाहिए, मतलब कि इक्वल होना चाहिए। लेकिन यदि वो नहीं है तो क्या, यदि वो इक्वल नहीं है तो हम क्या करेंगे, तब जाके हमें प्रोडक्ट मेथड को यूज करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मेथड को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो सीधा मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही समझा देता हूं। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, क्या डिफरेंस है पहले वाले क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में। ठीक है, अक्षय एंड राजेश, क्वेश्चन नंबर 28 बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देना। अक्षय and Rajesh are partners sharing profits and losses in the ratio of equally with the capital of rupees 3 lakh and rupees 2 lakh respectively. ठीक है, the drawings during the year are, अक्षय ने ड्राइंग्स किया हुआ है ऑन 30 जून 5000, 31 जुलाई 6000, 1 अक्टूबर 4500 एंड 1 मार्च 14,000। तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग अमाउंट से अलग अलग ड्यूरेशन पे विड्रॉल लिया हुआ है, अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट है और उन्होंने ड्राइंग्स किया हुआ है। अक्षय की बात की हमने, जबकि राजेश ड्रो रुपीज 3000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ये देखो एवरेज पीरियड मेथड वाला आ गया, हर महीने 3000। ड्यूरेशन का तो कि हर महीने, मतलब दोनों विड्रॉल के बीच में, दोनों ड्राइंग्स के बीच में ड्यूरेशन इक्वल यूनिफॉर्म है, तो वहां पे एवरेज पीरियड मेथड को हम यूज करेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड ड्रॉइंग्स एट 6% पर एनम। यहाँ आपको कैपिटल का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है और ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स एज्यूमिंग फॉर्म क्लोज इज बुक्स ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। तो आपका ईयर कंप्लीट हो रहा है 31 मार्च को। अक्षय के लिए अलग मेथड होगा और राजेश के लिए भी अलग मेथड होगा। आपको वापस मैं बता दूं दोनों के लिए मेथड क्यों डिफरेंस होगा, क्योंकि राजेश ने जो अमाउंट विड्रॉ की हुई है वो इक्वल अमाउंट से हर महीने सेम अमाउंट से उन्होंने ड्राइंग्स किया हुआ है और दो ड्राइंग्स के बीच का जो इंटरवल है वो भी इक्वल है। लेकिन जब हम अक्षय की बात करें तो अक्षय ने अलग अलग डेट पे अलग अलग अमाउंट का विड्रॉ लिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि हम बहुत पहले उसको सीख चुके हैं। ठीक है, तो अक्षय की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू, कितनी अमाउंट उन्होंने कैपिटल के तौर पर लगाया हुआ है, 3 लाख, और इंटरेस्ट रेट हमें दिया हुआ है 6% का, तो 6/100। और ये तो पूरे साल का ही हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पूरे साल का, तो 18,000 रुपीज ईयरली इंटरेस्ट होगा अक्षय का कैपिटल के ऊपर। ठीक है, अब हमारा नया मेथड यहां पे चालू होता है, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और यहां पे यूटिलाइज होगा प्रोडक्ट मेथड। आपको अभी पता चल गया होगा कि भाई प्रोडक्ट मेथड कब यूज करना है और एवरेज पीरियड मेथड को कब यूज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड को हम ध्यान में लेंगे। अब वापस एक बार वो कॉलम आप देख लीजिए जिसमें अक्षय ने 30 जून को
30 जून 18 को विड्रॉल लिया हुआ था 5000 का। ये क्वेश्चन के लिए मैंने अभी ये स्लाइड को रखा है, मैं साथ में लिख लेता हूं देख के, फिर ये स्लाइड को मैं हटा दूंगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने 31 जुलाई 18 को 6000 रुपीज का विड्रॉल लिया हुआ है। देन उन्होंने 1 अक्टूबर 2018 को 4500 का ड्राइंग्स किया हुआ है एंड लास्ट में 1 मार्च 2019 को 14,000 रुपीज का ड्राइंग्स किया हुआ, ठीक है। ये उन्होंने साल में 4 बार ड्राइंग्स किया, चारों की अमाउंट डिफरेंट है और दो विड्रॉल के बीच में जो इंटरवल है, जो ड्यूरेशन है, वो भी डिफरेंट है। इसकी वजह से हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मेथड को कैलकुलेट करना होगा। अब पहले तो आप मंथ्स का कैलकुलेशन कर लीजिए। मंथ्स का कैलकुलेशन मतलब क्या, तो कि भाई ड्राइंग डेट से लेकर विड्रॉल डेट से लेकर ईयर एंडिंग की डेट तक कितने मंथ्स हो रहे हैं, मतलब कि 30 जून 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक के मंथ्स को आपको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो होते हैं 9 मंथ्स। सेम एज वे 31 जुलाई से लेकर आप 31 मार्च तक के मंथ्स को कैलकुलेशन करो, 8 मंथ्स। 1 अक्टूबर से लेकर 110 से लेकर 31 मार्च तक का आप कैलकुलेशन करो तो 6 मंथ्स एंड फाइनली 1 मार्च से 31 मार्च मतलब कि 1 महीना। देखो बच्चे, प्रोडक्ट मेथड के अंदर एक कॉमन चीज है जहां पे ज्यादा गलती होती है, मंथ्स के कैलकुलेशन। आप याद रखना कि आपको लास्ट डेट दी हुई है कि फर्स्ट डेट दी हुई है, ये हमेशा याद रखना। क्योंकि होता क्या है कि 30 जून दिया है ना, तो जून हमें कैलकुलेट नहीं करना है, आपको जुलाई से कैलकुलेट करना है, ठीक है। और यदि 1 अक्टूबर दिया हुआ है तो अक्टूबर का भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। समझ में आई बात? अब क्या होगा कि आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये प्रोडक्ट मतलब क्या, तो कि भाई मल्टीप्लीकेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स एंड मंथ्स। तो 5000 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 45,000। 6000 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 48,000। 4500 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 27,000 एंड 14,001 इज इक्वल्स टू 14,000। समझ में आपको मैंने क्या किया? वो बच्चे आपको जो भी प्रोडक्ट दिया हुआ है, सॉरी जो भी ड्राइंग्स की अमाउंट दी हुई है उनको मंथ्स के साथ में मल्टीप्लाई करना है, आपको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट का आपको टोटल करना है, तो प्रोडक्ट के टोटल के लिए आपको 1,34,000 रुपीज, ये क्या मिला आपको? टोटल प्रोडक्ट। गॉट इट? समझ में आया? टोटल प्रोडक्ट आया 1,34,000 का। अब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। 1/12 यहाँ पे कंफर्म है। सिंपली मैं बेटा इनको डिस्क्राइब करता हूं कि हमने एक्चुअली क्या किया। देखो, हमने यहाँ पे एक तरह से कैलकुलेशन करना था कि 5000 के ऊपर 9 मंथ्स को आप कैलकुलेट कर लो, सेम ऐसे ही। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 6% का है, ठीक है। तो 5000 इंटू 6/100 इंटू 9/12, तो ये 5000 का इंटरेस्ट आ जाएगा। फिर 6000 का इंटरेस्ट 8 मंथ के लिए कैलकुलेट करो। फिर 4500 का इंटरेस्ट है जो कि आप 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करो।
एंड देन 14,000 का इंटरेस्ट है वो आप 1 मंथ के लिए कैलकुलेट करो और जो भी इंटरेस्ट आए ना उनका टोटल कर लो। बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा फॉर्मूलाज हो जाएंगे, इसीलिए ये प्रोडक्ट मेथड को बनाया गया कि आपने क्या किया कि ये 5,000 को कितने महीने यूज किया, तो कि 9 महीने, मतलब कि 5,000 को 9 टाइम्स मतलब कि 45,000। 6,000 को आपने कितने महीने यूज किया, तो कि भाई 8 मंथ, तो 48,000 हुआ। 14,000 को आपने कितने महीने यूज किया, 1 महीने के लिए, तो 14,000 आया। तो इस हिसाब से टोटल आपने कितना अमाउंट यूज किया। अब मल्टीप्लाई बाय आपने यहाँ पे मंथ्स कर दिया, इसीलिए आप ये टोटल प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 1 मंथ का कैलकुलेशन करोगे तो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है। हमने पहले क्या किया कि ड्राइंग्स की अमाउंट को मंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जो टोटल विड्रॉल हुआ, जो टोटल प्रोडक्ट हुआ, वो टोटल प्रोडक्ट के ऊपर यदि हम 1 महीने का इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लेंगे तो हमें पूरे साल का उनका इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमेशा प्रोडक्ट मेथड के अंदर लास्ट में आपको 1/12 ही लिखना है। समझ में आया क्यों मैंने वो आपको बताया, 1/12 आपको लिखना है, ठीक है। अब वैल्यू इनपुट करते हैं। टोटल प्रोडक्ट आया 1,34,000 रुपीज का, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6/100 और इंटू 1/12। सो कुल मिला के इंटरेस्ट हो जाएगा 670 रुपीज का। तो ये अक्षय का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ये उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कैलकुलेट किया, वो भी प्रोडक्ट मेथड से। लेकिन राजेश के केस में कुछ डिफरेंस है। अब राजेश की बात करें तो राजेश ने क्या किया, तो कि भाई राजेश के केस के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो हमें सेम एज वे कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल्स टू, राजेश की कैपिटल थी 2 लाख रुपीज की, तो 2 लाख इंटू 6/100 पूरे साल के लिए 12,000 रुपीज का उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए कुछ कंडीशन डिफरेंट थी अक्षय के बाबत से। राजेश ने एवरी मंथ 3,000 रुपीज का विड्रॉल लिया हुआ है और वो भी हर महीने के एंड में, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमें यहाँ पे एवरेज पीरियड मेथड का यूज करना है, ठीक है। अब सबसे पहले टोटल ड्राइंग्स एवरी मंथ कितना था 3,000, तो 3,000 इंटू 12 मतलब कि 36,000 रुपीज का विड्रॉल अमाउंट हुआ, ठीक है, 36,000 का। अब एवरेज मंथ इज इक्वल्स टू, पूछो क्वेश्चन, कितनी बार विड्रॉल लिया राजेश ने, तो क्या भाई 12 टाइम्स एवरी ईयर, सॉरी एवरी मंथ, है ना, और होल ईयर, राइट। एंड है कि बिगिनिंग है, एंड है, तो -1/2 मतलब कि 11/2 हो जाएगा, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% इंटू एवरेज मंथ 11/2 एंड इंटू 1/12। सो फाइनली इंटरेस्ट आ जाएगा 990 का। समझ में आया। तो इस तरीके से हमने दोनों पार्टनर का अलग अलग वे से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट किया, ठीक है बच्चे। तो हमने जितने भी क्वेश्चंस
अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं ड्राइंग्स के इंटरेस्ट के लिए, उसके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया। अब मैं आपको एक व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज रहा हूँ और वो क्वेश्चंस को आपको ये बाकी समय अभी जो बचा है 20 मिनट्स का, तो वो 20 मिनट्स में आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे भेज देना है। सेम हमने जैसे क्वेश्चंस को किया वही क्वेश्चंस, मतलब वैसे ही क्वेश्चन मैं आपको पीडीएफ के थ्रू आपके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ और उसको आपको सॉल्व करके मुझे अभी दिखाना है, ठीक है। और उसके बाद हमारा क्लास है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन आप सोल्व करो, यदि कोई क्वेरी आए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके पूछ सकते हो और सोल्व कर सकते हो। उसके शॉर्ट आंसर्स भी मैं साथ में भेज दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने सही किया है कि नहीं, और फिर भी कुछ गलत होगा तो मैं चेक करने के टाइम पे आपको बता दूंगा। और यदि आपको कुछ क्वेरी हो रही हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ लीजिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी भी आपको ये क्वेश्चन सारे सोल्व करके मुझे उसका सोल्यूशन भेजना है व्हाट्सएप के ऊपर। आपको अभी पीडीएफ व्हाट्सएप में मिल जाएगी, आप अपने व्हाट्सएप को चेक कीजिए, ठीक है। टिल देन गुड बाय।